दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रैटेजीज या फिर इंडिकेटर्स पे वर्क करना पसंद करते हैं। आज मैं आपको कुछ डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजीज एंड इंडिकेटर्स के बारे में और रीज़न बताने वाला हूँ कि इतने सारे इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजीज होने के बाद भी हम लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं आ पाते। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कि हमें प्रॉफिट में आने से रोक देती है। एंड उससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी इशू है, क्वेश्चंस हैं, तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उनको फिल करके आप जैसे ही सबमिट करोगे तो मैं या मेरी टीम आपकी जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपसे बात करेंगी। आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि भाई स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स हम ले तो लेते हैं बट वो काम क्यों नहीं करते हैं। रियलिटी क्या है उसके पीछे की। देखो दोस्तों, मैं आपको बेसिक चीजें समझाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग आज के समय में काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। रीजन पता है क्या? लोगों को लगता है कि बस खाली बटन दबाना है, एक जगह पे बाय कर लेना है और एक जगह पे हम उसको सेल कर देंगे। ये सिंपल सा काम करना है और बाद में जाके हमें क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट्स। अब अगर इतना ही सिंपल होता तो मेरे भाई पूरी दुनिया केवल ट्रेडिंग ही ना कर रही होती। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, इसके पीछे ना कुछ और ही गेम है जो हमसे छुपाया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी। अब रियलिटी है क्या, ध्यान से समझो। ट्रेडिंग का मतलब केवल ट्रेडिंग नहीं है। ये नहीं है कि बस बाय किया और सेल किया और बाय किया। उसके पीछे का जो गेम है ना, वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आप किस तरीके की चीजें करना प्रेफर करते हैं। अगर आप अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं तो आप किन स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं बेसिकली लास्ट 4 ईयर से मार्केट में प्रॉपर वे में काम कर रहा हूँ। दिन रात काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, समझता हूँ जो भी मुझे इंडिकेटर्स मिलते हैं। अप्रॉक्स मैंने ट्रेडिंग व्यू पे कह सकते हो अभी तक लाइक 1200 प्लस इंडिकेटर्स को अपने ट्रेडिंग चार्ट पे लगाया, उसको बैक टेस्ट किया, पीछे तक के रिजल्ट देखे। रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे तक ये चीजें की हैं। आई विश कि आप लोग भी इसी फेज से निकल रहे होंगे कि रात को बैक टेस्ट करना कि यार मुझे तो कुछ जादू की छड़ी मिल गई एंड आज मैं उसको पूरा टेस्ट करके मानूंगा। ये अगर आपका भी फेज चल रहा है ना, तो आपका स्टार्टिंग फेज अभी स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि आप प्रॉपर वे में काम कर रहे हो। बट इन सारी चीजों को करने के बाद मुझे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद ये चीजें पता लगी कि काम करने वाली जो चीजें होती है ना, वो बहुत ही सिंपल होती हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने बेसिकली बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स ट्राई किए हैं, ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स ट्राई किए हैं जिनके लिए मैंने पेमेंट तक दी है। ठीक है, बट मुद्दा आ जाता है कि वो पेमेंट आ जाने के बाद भी, लाइक पेमेंट कर देने के बाद भी, वो इंडिकेटर प्रॉपर वे में काम क्यों नहीं करता? पता है क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मान लीजिए हम किसी धर्म में पैदा हुए हैं और उस धर्म की जो चीजें हैं उसको हम फॉलो नहीं करना चाहते, देन डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसी तरीके से ट्रेडिंग की बात की जाए, जब हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करने से पहले ही पता हो जाना चाहिए कि मुझको क्या चाहिए, मैं किस तरीके से काम करना चाहता हूँ, कौन कौन से बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनको मैं काम करना चाहता हूँ। दोस्तों इंडिकेटर सभी काम करते हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो? मैं कहता हूँ स्टार्टिंग के जो काम मैंने किया वो वी वेब के ऊपर अपना पहला पैसा कमाया, ठीक है, जिसमें मुझे पता भी नहीं था कि वी वेब को प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं। आपको मैं बेसिक फ्री इंडिकेटर की बात करूं ना, वही आपके लिए काम कर जाएंगे अगर आप उनको प्रॉपर वे में फॉलो करोगे। आप फॉलो ही नहीं करोगे, आज आप ये वाली चीजें फॉलो कर रहे हो, कल आपने ये वाली यूट्यूब वीडियो देख ली, परसों आपने ये वाली वीडियो देख ली, तो मेरे भाई आप कहीं भी नहीं जा रहे हो। आपको सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि जितनी ज्यादा सिंपल चीजें रखोगे उतना ज्यादा बेटर प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। ये चीज मैं अपने 4 to 5 ईयर के कंप्लीट जो बोल सकते हो, जो जो मैंने चीजें की हैं उनको निचोड़ कर बता रहा हूं। रीजन ये है कि मुझे फाइनली जाके क्या समझ में आया, मैंने यहां पर बताना चाहूंगा। मैंने 20,000 तक के इंडिकेटर्स बाय किए हैं, ठीक है, और इंडिकेटर हाथ में आने के बाद ही मुझे पता लग गया कि वो रीपेंट इंडिकेटर है। ये चीज मुझे पता लग गई और वो 20,000 विद इन 20 मिनट में खत्म हो गए मेरे एक्चुअल में। और मुझे पता है उसके बाद मुझे फाइनल पता लगा रीपेंट इंडिकेटर नाम की चीज होती है जो कि हमें बाहर के लोग चिपका देते हैं कि यार रीपेंट इंडिकेटर दिखाकर हमें चिपका दिया जाता है कि लो भाई आपको प्रॉपर इंडिकेटर मिल गया। कुछ इंडिकेटर मैंने फोरेक्स के लिए बाय किए हैं, ठीक है। फोरेक्स के लिए बोल सकते हो MT4 और MT5, ठीक है। एक वेबसाइट होती है जहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट बनाओगे, बनाने के बाद में दुनिया भर के जितने भी फोरेक्स ट्रेडर्स होंगे ना, वो वहां पे आपको दिखाई देंगे और वो अपने इंडिकेटर्स को भी सेल करेंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉफिटेबल चीज है और आप उसको किसी को रेंट पे दे सकते हो और उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है तो आप प्रॉफिट कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुद्दा आता है कि यहां पर भी 90% जो ट्रेडर्स होते हैं, 90% जो इंडिकेटर सेलर होते हैं मेरे भाई, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग तो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि यार मेरा इंडिकेटर ही है,
मैंने बनाया, मैं इसकी बैक टेस्ट कर रहा हूं, वो इसको बिलीव करते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन 5 दिन करने के बाद में छठे दिन जब उसमें नुकसान होगा, हम कहते हैं यार अपने बस की नहीं है, ये तो इंडिकेटर हमें गलत दे दिया गया। मेरा कहना यही है कि जो भी इंडिकेटर आप एक सिंपल सा मूविंग एवरेज भी अगर यूज कर रहे हो ना, तो कम से कम उसको 2 मंथ यूज करो। आप किसी भी स्ट्रैटेजी को ढूंढ लीजिए, किसी भी इंडिकेटर को ढूंढ लीजिए, अगर आप उसको मिनिमम 2 मंथ तक यूज नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। आप अगर सोच रहे हो 2 दिन 4 दिन में प्रॉफिट आता रहे, रेगुलर प्रॉफिट आता रहे, कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जिसमें 100% रिजल्ट आता हो, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर कोई इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रैटेजी केवल और केवल 70 से 80% तक भी रिजल्ट दे देती है, देन उसको हम बेस्ट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, बेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं। बट मुद्दा पता कहां पर है, इसको टेस्ट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप क्या कर रहे हो, 2 दिन यूज करोगे, 2 दिन में दोनों दिन आपको लॉस हो गए, तो आप कहोगे यार ये इंडिकेटर तो गलत है। ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है, इस बात को ध्यान रखना। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप जिस भी इंडिकेटर, जिस भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, बस मुद्दा है उस पर बिलीव करना। ये बिलीव सिस्टम ना बड़ी कमीनी चीज है, सच बताऊं तो इसको फॉलो करो यार। आप लोग गड़बड़ बस यहीं पे कर रहे हो। मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा, आप देखोगे ना जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग बहुत ही सिंपल चीजें यूज करते हैं। सिंपल चीजें लाइक कि उनके लॉजिक्स बहुत, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होते हैं कि अगर ऐसा हुआ मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। वो पहले से ही प्री डिफाइन होता है कि मुझे ये चीजें करनी है। और आम इंसान जो कि नॉर्मल नया नया ट्रेडर बनने के लिए आया है, वो सोचता है कि मुझे कुछ जादू की छड़ी मिल जाए। मेरे भाई कुछ भी नहीं होती मार्केट में जादू की छड़ी। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आने के बाद में प्रॉफिट में आना, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, बस और कुछ भी नहीं है। कोई कहता हो कि भाई मैं 100% प्रॉफिट में होता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन सी बात है, लॉसेस मुझे भी होते हैं, लॉसेस बड़े बड़े ट्रेडर्स को होते हैं। मुद्दा वो है कि उन लॉसेस को कैसे कवर किया जाए और फाइनली हम कैसे प्रॉफिट में खड़े हों। ये बात जिसको समझ में आ गई बेसिकली उसको आ गई, और जिसको नहीं आई ना, वो अब भी आने वाले समय में भी कम से कम 2 से 3 साल कम से कम वो ट्रेडिंग व्यू पे जाएगा, वो हजारों तरीके के इंडिकेटर्स को इंप्लीमेंट करेगा, और तब जाके उसको क्लियर होगा कि अगर मैं काम करना चाहता तो केवल और केवल एक मूविंग एवरेज पे भी पैसा बना जाता। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं फिर बोलूंगा, मार्केट में पैसा सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे ही बनने वाला है, और कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। बड़े प्लेयर जितने भी होते हैं ना मेरे भाई, अगर मैं उनको कॉपी करने की बात करूं, मैं करता क्या हूं मैं आपको बताता हूं। मैं बहुत सारे लोगों को एनालाइज करता हूं, बहुत सारी चीजें देखता हूं, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करता हूं, इनकी गलतियां क्या है आपको बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया ना, नीचे फॉर्म फिल करने के लिए कहा कि नीचे फॉर्म फिल कीजिए। जब आप उस फॉर्म को फिल करोगे तो होगा क्या, मैं देखूंगा कि वो क्लाइंट जो है ऑलरेडी क्या कर रहा है, वो क्लाइंट नुकसान में कैसे गया, उसकी क्या गलतियां थी, उसने क्या गलतियां की हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ये सारी चीज एनालाइज करने के बाद में मैं उस इंसान को सॉल्यूशन दूंगा कि सर अगर आप जॉब करते हो तो आप केवल ऑप्शन सेलिंग करो। आप अगर बेसिकली ऐसा काम करते हो जहां पे आपको पैनिक सिचुएशन में डर जाते हो, तो आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस रखो। और अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो तो आप फ्यूचर्स में बाय करके चलो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज। मैं उसको उसके हिसाब से तो बताऊंगा, बट एक बात ध्यान रखना, जब इतने सारे लोगों से हम लोग बात करते हैं ना, लाइक मैं बात करता हूं, मेरी टीम बात करती है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि गलतियां कहां थी, मिस्टेक्स कहां पे हुई है। यहां पर अगर ये मिस्टेक की जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट बना ली जाती है कि ये गलती, ये गलती, ये गलती और ये गलती। और जो बंदा प्रॉफिट में है उसकी बात की जाए तो वो क्यों है, क्या करता है, क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है, किस चीज को फॉलो करता है। तो मेरे भाई मिस्टेक्स को, और यहां पे बोल सकते हो जो वो अच्छे काम कर रहा है, उनकी जब लिस्ट बनाई जाती है तो हमें पता लग जाता है कि क्या चीजें हो रही हैं। इन्हीं मिस्टेक्स के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लोग गलती क्या करते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, 10-10 इंडिकेटर लगा लेते हैं, मल्टीपल स्क्रीन यूज करते हैं, मल्टीपल कह सकते हो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। हो सकता है कि भाई एक स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग के लिए है, एक स्ट्रैटेजी कह सकते हो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए है, तो 3 से 4 स्ट्रैटेजी एक बढ़िया ट्रेडर के लिए एक डिसेंट अमाउंट होती है। अब आप कहने लगो कि मैंने 100 स्ट्रैटेजी बना रखी है जी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और यूज कोई से नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कभी प्रैक्टिस तो की नहीं। तो ये सारी मिस्टेक्स जितनी भी मैंने आज तक समझी लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, वो सारी का अगर निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ ये है कि आप किसी एक स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करोगे और उसको कंटिन्यूस कम से कम 2 से 3 मंथ फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मुद्दा वो होता है कि हम लोग इतने मंथ, इतने टाइम तक कंटिन्यूस बने नहीं रह पाते। ये है प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज एंड इंडिकेटर्स के अंदर। बाकी हर इंडिकेटर, हर स्ट्रैटेजी कुछ हो सकती है, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम,
टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस समझो। अगर आपने देखा कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं तो स्कैल्पिंग करना चाहता हूं, स्कैल्पिंग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड लगेंगी। और मैं कहता हूं मैं तो लॉन्ग टर्म गेम प्ले करना चाहता हूं, देख भाई मेरा नुकसान ना हो। अब मान लो लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मैं यहाँ पे 1 डे, ठीक है, या 1 मंथ इन कैंडल्स को देखूंगा कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म प्ले करना है, तो यहां पे चांसेस हाई हैं कि यहां पे आपको लॉसेस काउंट हो। रीजन पता है क्यों? रीजन सिंपल है, क्योंकि आप पे बहुत ज्यादा ट्रेड लगने वाली है, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन बनने वाली है, बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। यहां पर क्या है, यहां पर एक ट्रेड डाली गई और उसके ऊपर आप बैठ जाते हो कि भाई या तो प्रॉफिट होगा या लॉसेस जो होंगे देखी जाएगी, बिकॉज आपने सिंप्लिसिटी को चूज किया। और मैं खुद बोलता हूं कि आप लॉन्ग टर्म पे ज्यादा फोकस करो। कभी भी जब भी मैं ट्रेड लेता हूं ना मेरे भाई, तो ध्यान रखना मैं वहां पर डिलीवरी में बात करता हूं। वहां पे कभी भी मैं इंट्राडे की बात करता ही नहीं हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मैं सोचकर पीछे ये चलता हूं कि अगर मेरा टारगेट जो कि 10 पैसा है, अगर वो विद इन अ डे अचीव हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अभी मैं 20 लॉट्स में वर्क कर रहा हूं। अगर वहां पे मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ तो चुपचाप मैं वहां से निकल जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे मेरा टारगेट दे दिया। बट अगर बात की जाए मैं यहां पर फंस जाता हूं, मुझे कोई लॉसेस होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं इंट्राडे में उसको एग्जिट करूंगा? कोई बेवकूफ थोड़ा ही ना हूं। कॉमन सी बात है, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं करेंसी मार्केट में काम करते हुए 12 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकता हूं, उस कंडीशन में भी अगर मैं लॉसेस लेके निकला तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई भी काउंट नहीं होगा। क्लियर? ये बात समझो। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लॉन्ग टर्म में गेम प्ले कर सकते हो एंड फिर भी आप कोशिश करते हो नहीं जी हम तो केवल इंट्राडे करेंगे, तो ये आपकी गलती है। रीजन, आपको लगता है कि इंट्राडे में ज्यादा लीवरेज मिल जाता है, आपको डिलीवरी में काम करने में पैसा लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो, जिसमें कि आप बहुत ही कम फंड के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत कम फंड चाहिए होता है, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो सेफ होता है। रीजन, यहाँ पर दो देशों की इकोनॉमी के ऊपर बातें की जाती हैं। कोई कंपनी नहीं है कि एक कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम के कारण आपका पैसा डूब जाए, ऐसा नहीं होता। क्लियर? सो इन सारी चीजों को समझने के बाद ही ये बातें मैं बोल पा रहा हूं कि आप करें क्या। आप कह सकते हो कुछ स्ट्रेटजीज पकड़ो कि भाई ये 2 या 4 स्ट्रेटजी डिसेंट होती है। हो सकता है निफ्टी के लिए अलग स्ट्रेटजी हो, ये बात मानने की है, ये होती भी है क्योंकि मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करें, अगर आप 100 स्ट्रेटजी करोगे और 100 में से आपने एक भी स्ट्रेटजी प्रॉपर वे में 100 बार ट्राई नहीं करी तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आप 100 स्ट्रेटजी में से केवल एक स्ट्रेटजी को चूज करते हो और उसको 100 बार ट्राई करते हो, देन डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आपको प्रॉफिट्स में ही आएगा। इस बात को नोट कर लेना। आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जो कि नीचे कमेंट करेंगे, नहीं सर ये गलत बात बोली, हमारी तो स्ट्रैटेजी ये वाली है, ये वाली है, वो वाली है। मेरे भाई सबकी होती है, सबकी वाली होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुद्दा है हम उसको फॉलो नहीं करते। स्ट्रैटेजी सब वर्क करती हैं, मुद्दा है फॉलो करना, बिलीव सिस्टम कि हाँ मैं इस चीज से पैसा कमाने वाला हूं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, देन डेफिनेटली आप वहां पे ग्रो कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी की बात ये थी, समझ गए होंगे जिनको समझना होगा, और जिसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, क्योंकि कईयों का मैंने दिल तोड़ दिया होगा, क्योंकि उनका काम है वो रात को बैठते हैं 9 बजे, रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक एक स्ट्रैटेजी, 2 स्ट्रैटेजी, 3 स्ट्रैटेजी लगे पड़े हैं बैक टेस्ट करने में। अभी तक मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास काफी सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, वो कहते हैं मुझे स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर डेवलपमेंट कराना है। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा काम है वो तो करना। सो अभी तक अप्रोक्स 600 प्लस मैं स्ट्रैटेजी डेवलप करवा चुका हूं अपने डेवलपर्स से। मेरे पास टोटल मिलाकर 4 डेवलपर्स हैं अलग अलग जगह पे। हम कभी मिले नहीं होते, डेवलपर का काम सिंपल सा है, मेरे पास काम आया और मैंने उनको कांटेक्ट किया कि सर कांटेक्ट आया, ये आप बात कीजिए। अब क्या है, 600 प्लस स्ट्रैटेजीज मेरे हाथ से निकली है मेरे भाई, मेरे हाथ से होकर निकली है। जब मैं उनको डिलीवरी करता हूं तो मैं ही तो करूंगा। मैंने उनको बैक टेस्ट भी किया है, मैंने उनको समझा भी है, क्या चीजें कराई यार, क्लाइंट ने ऐसा क्या कर दिया। कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं वो कहते हैं मेरी कंडीशन है ये हो ये हो ये हो, ऐसा हो वैसा हो, सब हो, सबको मैच करके यहाँ पे आए बाय का सिग्नल। अब दूसरी कंडीशन आती है कि अगर मार्केट में डाटा ये वाला ऐसा हो, ऑप्शन में ऐसा हो, OI इतना हो, मतलब पता नहीं क्या 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 क्या। मेरा खुद दिमाग खराब हो जाता है, मैंने कहा ये बंदा लाया कहां से ऐसी चीजें, मैं खुद सोच के हैरान हो जाता हूँ यार ये क्या कर क्या रहा है बंदा। तो इतनी सारी चीजें करके अब वो कहता है ये सेल की कंडीशन। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद भी उनकी स्ट्रैटेजी का जो रेशियो निकल कर आता है 40%,
ठीक है, किसी किसी का तो 20%। मतलब आप समझ रहे हो, उस इंसान ने स्ट्रैटेजी बनवाने में 10 से 20,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर दी, बट फिर भी उसको रिजल्ट 20% 40% आ रहा है। मतलब 100 ट्रेड में से केवल और केवल 40 ट्रेड उसकी ग्रीन जाने वाली है। समझ रहे हो ये चीज? देखो, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी उनको मिला क्या? नुकसान, लॉसेस। बट अगर मैं बोलूं सिंपल सी स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करते कि भाई जिसकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, यहां पे बाय करना है, यहां पे एग्जिट करना है, या फिर बाय करने वाली जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम ऑप्शंस में सेलिंग कर सकते हैं पुट को, या फिर अगर यहाँ पे सेल का सिग्नल आया है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग कॉल को। अगर मैं इतनी सी चीजें भी करता, महीने भर बैठे रहता आराम से, पैसे तब भी बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपने नोटिस किया होगा जो बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, मेरे हिसाब से वो बहुत ही कम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो कि वो अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। क्लियर? और बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप लाखों रुपए के इंडिकेटर खरीदो या फिर लाखों रुपए की स्ट्रैटेजी खरीदो। ऐसा कुछ नहीं होता। मुद्दा है जो स्ट्रैटेजी आपने बैक टेस्ट की हुई है ना, और उसका रिजल्ट अगर 60% 70% भी आ जाता है, तो मेरे भाई उस पर चुपचाप लगे रहो। असली गेम स्ट्रैटेजी का तो है ही है, असली गेम है प्रैक्टिस का। कितने नंबर ऑफ टाइम आपने उसमें प्रैक्टिस की है। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आया जो कि स्टूडेंट है। वो मुझको कहते हैं, सर हम ये चीज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, क्या पैसिव इनकम बन सकती है थोड़ी बहुत, की महीने के 4-5 हज़ार हो जाए। तो वो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग ही करेंगे 100%। अब बात आती है, मैंने बेसिकली उनसे पूछा पढ़ने का तरीका, तो वो कहते हैं हम मेरे पास में पॉलिटी पॉलिटी बताया। पॉलिटी की टोटल मिलाकर उनके पास में 6 से 7 बुक्स हैं। मेरे दिमाग की घंटी बजी यार, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 6 से 7 बुक क्यों जरूरत है? एक सब्जेक्ट को अगर मैं एक ही बुक के साथ में मल्टीपल टाइम, कह सकते हो 20 टाइम रिवीजन करूंगा, देन उस बुक के अंदर मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। सिंपल सी बात है ना। आपको एक टॉपिक के लिए 6-7 बुक की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बुक चाहिए होगी, बट उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। वही चीज मैं यहां पर इंप्लीमेंट करता भी हूं, और वही चीज मैं अपने क्लाइंट को कहता भी हूं कि अगर आज मान लो मार्केट गिर गई, तो भाई वो सीखने की जगह है। मार्केट गिरी, वो कितने टाइम में वापस आएगा, कितनी जगह पर मुझे वहां पे उसको एवरेज करना पड़ रहा है। ये है असली स्ट्रैटेजीज इंडिकेटर बेस्ट स्ट्रैटेजी। ये फालतू की बातें कर रहा ना बहुत अजीब लगता है। अजीब यूं लगता है जब सिंपल चीजों से, लाइक बोल सकते हो सीधी उंगली से घी निकल रहा है, तो उंगली को तिरछा नहीं करना चाहिए। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। अगर हम प्रैक्टिकल होकर बात करें कि भाई जब सिंपल चीजों से पैसा बन रहा है, तो क्यों आपको 30 मार्खा वाली चीजें करनी है? क्यों आपको किसी को दिखाना थोड़ा ही ना है, फेसबुक पे लिखना है कि मैं ये वाली ट्रेडिंग करता हूं, मेरे पास ये स्ट्रैटेजी है। ये बात क्लियर कर लो। जिसको ये बात क्लियर हो गई, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, भाई उसका काम हो गया। और जिसको नहीं आया, देखो भाई मैं फिर बोलूंगा, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो कुछ ही को समझ में आएगी, बट मेरा फोकस भी उन कुछ ही पे ही है। मेरा फोकस उन सब पे नहीं है जिसने भी ये वीडियो देखी है। मैं फिर बोलूंगा, सिंपल स्ट्रैटेजी लो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, कहाँ पे प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझो। बस इतना करना है। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेबल रखो कि भाई मेरे पास अभी 2 लाख रुपीज हैं, तो मैं 2 लाख रुपीज में महीने के 20,000 कमा सकता हूँ। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले क्लाइंट आया 2 लाख पे, कहते हैं 1 लाख रुपए निकाल लूंगा मैं। अरे भाई कैसे निकाल लोगे तुम? क्या वीआईपी हो क्या कहीं के? सोचने वाली बात है। जब आपको पता है कि इजीली 2 लाख पे 20,000 कमाना एक इजी वर्क है, और 2 लाख पे 1 लाख कमाना एक हार्ड वर्क है। अब मैं जैसा हल्के इंसान हूं, मैं क्या चूज करूंगा? मैं तो इसको चूज करूंगा। मैं इसको तो कतई भी चूज नहीं करूंगा। ये चीज आप भी क्लियर कर लो। अगर आपको सच में मार्केट में लॉन्ग टर्म में टिके रहना है, तो भाई जो रियलिटी है ना उसके साथ में रूबरू हो जाओ। अदरवाइज रियलिटी आपको जब दिखाई देगी, तब आपके पास में ये पैसा खत्म हो जाएगा। और मार्केट में जिसकी जेब में पैसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। कोई मार्केट से किसी को धक्का नहीं मार सकता। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप सिंगल कॉम्पिटिशन खुद से हो कि आपको करना क्या है, आपकी साइकोलॉजी को कैसे स्टेबल रखना है। यहां तक कि वीडियो में अगर कोई लास्ट तक देख रहा है, कॉमन सी बात है, तो अगर वो मेरे साथ में कंटिन्यू करना चाहता है, लाइक कोई भी क्वेश्चन है, तो 8077521043 या फिर 9837482890, इन दोनों नंबर में से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स में व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता रहता हूं। आप इजीली वहां पे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी किसी को प्रॉब्लम है, कोई चाहता है कि मुझे स्पेशल कॉल की जाए या फिर मेरी प्रॉब्लम है उसको समझा जाए और मुझे सॉल्यूशन दिया जाए, तो नीचे मैंने आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। उसको फॉर्म को फिल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को वहां पे बताइए, एंड आपको प्रॉपर वे में टाइम देते हुए आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। आई विश मैंने आपके सामने स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर वाला
जो ये पीछे का डार्क गेम होता है ना, उसको तो एक्सप्लेन कर ही दिया होगा कि रियलिटी है कि जो कर रहे हो करते रहो, बट मुद्दा है स्टेबल रहकर बहुत ही कम चीजों के साथ में फोकस करो, ताकि आप लोग वहां पे अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर पाओ। कॉम्प्लिकेटेड चीजें करके कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बनाया जा सकता, ये बात मेरे समझ में आ चुकी है। जिनके आए अच्छी बात, नहीं आए और भी अच्छी बात। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज नीचे एक लाइक कर देना, वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना। इसी के साथ में वीडियो बंद करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।